आप लोग का फिर से स्वागत है इस रेडिएंट क्लासेस में। पिछले वीडियो में हम लोग देखे तो 1.2 का कुछ होमवर्क था, उसको बना लेंगे। उम्मीद है कि आप बना लिए होंगे। जो नहीं बनने लायक था उसको हम सोल्व कर दिए थे, जो बनने लायक था आपको छोड़ दिया गया था, आप बना लिए होंगे, मेरा पूरी उम्मीद है। और जो नहीं बना पाए तो कमेंट में मैसेज कीजिएगा, हम देख लेंगे उसमें कि कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं बना, उसको हम सोल्यूशन दे देंगे अलग वीडियो में। हम देखते हैं 1.3 की चर्चा करते हैं, यहाँ पे कैसे सोल्व करते हैं। आइए, बोला गया कि इफ z का जो वैल्यू है x प्लस आई वाई है तो प्रूव दैट z बटा में z बार प्लस z बार बटा में z इक्वल टू में 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। इनकी सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन गिवन z का जो वैल्यू है वो x प्लस आई वाई है। नाउ z बटा z बार प्लस z बार बटा में z, इसका जो वैल्यू लिखेंगे, अगर यहाँ से z बार का जो वैल्यू निकाला जाए, z बार का जो वैल्यू मिलेगा वो x माइनस आई वाई। बार का मतलब क्या होता है, जहां पे आपके पास इमेजिनरी पार्ट है वहां पे माइनस साइन है तो प्लस, और प्लस रहेगा तो माइनस, यानी आयोटा का इमेज बदल जाता है, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह पे प्लस। तो z का जो वैल्यू आपके पास है x प्लस आई वाई बटे में x माइनस आई वाई प्लस x माइनस आई वाई बटे में x प्लस आई वाई। जब इनके सॉल्यूशन किया जाएगा इसका जो एलसीएम मिलेंगे नीचे, x माइनस आई वाई इंटू एक्स प्लस आई वाई, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस आई वाई का होल स्क्वायर। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2ixy प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2ixy बटा में क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ए वाला जो चीजें मिलेगा आपके पास, ए वाले तो कैंसिल हो गया, मिला मेरे पास क्या, टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका जो वैल्यू मिलेगा 2 कॉमन निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपके पास किसका वैल्यू मिल गया, z बटा में z बार प्लस z बार बटे में z, इसका जो वैल्यू मिलेगा और 2 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस तरह से इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, कैसे मुझे प्रूफ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ ये z का वैल्यू क्या है, a cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो प्रूव दैट z बटा में z बार प्लस सेम कंडीशन है, यहाँ 2 cos थीटा है। और सही मायने में देखा जाए कि ये यहाँ पे x के जगह पे a cos थीटा और y के जगह पे a sin थीटा रख दिया जाए तो आपको ऑटोमेटिक केवल आंसर चला आएगा। लेकिन इसको यही शो करके दिखाते हैं कैसे बनेगा। यहाँ पे सॉल्यूशन z इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसलिए z बार का जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, a cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। नाउ z बटे में z बार प्लस z बार बटा में z, इसी का जो वैल्यू है वो निकालना है आपके पास। अब यहां से z का वैल्यू मेरे पास क्या है, z का वैल्यू है a cos थीटा प्लस आई साइन थीटा बटे में a cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, उसके बाद प्लस फिर z बार का वैल्यू रखेंगे। जो z बार का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे मिलेगा a cos थीटा माइनस आई साइन थीटा बटे में a cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब इसको मल्टीप्लाई करते, इससे इधर मल्टीप्लाई, इससे इधर मल्टीप्लाई कर रहे एलसीएम लेने के बाद, यहाँ एलसीएम क्या मिलेगा, a cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, ये भी छूटा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहां भी ये होगा, ये छूटा हुआ, a cos थीटा आई a sin थीटा।
यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ए कॉस थीटा प्लस आई ए साइन थीटा बटा में क्या मिलेगा ए कॉस थीटा प्लस आई ए साइन थीटा। उसके बाद मिलेगा प्लस ए कॉस थीटा, डायरेक्ट होल स्क्वायर ही लिख देते हैं, इससे अच्छा है होल स्क्वायर, प्लस ए कॉस थीटा माइनस आई ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, ए कॉस थीटा प्लस आई ए साइन थीटा। जब इनकी कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2a स्क्वायर आई साइन थीटा कॉस थीटा। जब यहाँ पे निकालेंगे प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2a स्क्वायर आई साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। और बटा में क्या मिलेगा आपके पास, जो बटा में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ जो कैंसिल मिलेगा आपके पास, देखिए यहाँ पे ये वाला माइनस वाला टर्म है, यहाँ पे प्लस वाला टर्म है, तो कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए एक कॉस स्क्वायर थीटा एक कॉस प्लस में है, यहाँ ए साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आपके पास दो बार हो गया। तो यहाँ जो मिला मेरे पास, दिस इंप्लाइज दैट 2a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा में क्या मिलेगा ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है 1 होता है। ऊपर से कॉमन निकाल लेते हैं, ऊपर से कॉमन निकाले 2a स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और जो बटा में मिलेगा वो ए स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा 1, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर चला गया 2, और इसको लिखते हैं कॉस 2 थीटा, इसका वैल्यू क्या है कॉस थीटा, जो आपको यही लाना था कॉस 2 थीटा। ठीक है, आपको जो शो करना था आपके पास वो cos 2 थीटा था, मिस प्रिंट था आपके पास क्वेश्चन में, cos 2 थीटा मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है, मॉडुलस ऑफ z है, प्रूव दैट z माइनस 1 बटे में z बार माइनस 1 इक्वल टू में 1 होगा। लेट z का जो वैल्यू है वो मान लेते हैं x प्लस आई वाई, तो नाउ z माइनस 1 बटे में z बार माइनस 1 का वैल्यू क्या मिलेगा x प्लस आई वाई माइनस 1 बटे में x प्लस आई वाई माइनस 1, इसका लग गया बार। तो दिस इंप्लाइज दैट x प्लस आई वाई माइनस 1 बटे में x माइनस आई वाई माइनस 1। दिस इंप्लाइज दैट रियल पार्ट को एक साथ कर लिए और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लिए। यहाँ भी वही काम करेंगे, इमेजिनरी रियल पार्ट को एक साथ रख दिए और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ कर दिए। बगल में क्या आपके पास है मॉडुलस है, तो मॉडुलस कैसे लिखा था उसका, ऊपर का मॉडुलस यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर, तो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, नीचे क्या मिलेंगे रूट अंडर x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। यानी कि जब भी आपके पास मॉडुलस निकलता है तो इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट का स्क्वायर, तो इमेजिनरी पार्ट का y है तो y वाला का स्क्वायर, ये तो इसका स्क्वायर, ये दोनों सेम सेम है तो कटेगा तो क्या मिल गया 1। यानी कि z माइनस 1 बटे में z बार माइनस 1 का जो मॉडुलस होगा हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। z माइनस 1 बटा में z बार माइनस 1 का मॉडुलस निकाल लेंगे, हमेशा क्या आएगा आपके पास 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर आप यहाँ आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ बोला है कि z1 का वैल्यू 2 माइनस आई है और z2 के वैल्यू है माइनस 2 प्लस आई है, तो फाइंड करना है कि इसका आर मतलब रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट बताना है और इसका क्या बताना है इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट निकालते हैं कैसे, तो पहले इसे क्या करेंगे हम लोग कि a प्लस आई बी का फॉर्म में लिख देंगे, उसके बाद जो जिसमें आई नहीं लगा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे रियल पार्ट है, और जिसमें आई लगा हुआ होगा उसको बोलेंगे हम लोग इमेजिनरी पार्ट है। सॉल्यूशन गिवन z1 इक्वल टू में 2 माइनस आई एंड z2 का वैल्यू दिया हुआ है माइनस 2 प्लस आई, तो दिस इंप्लाइज दैट
मॉडुलस ऑफ z का जो वैल्यू मिलेगा वो 2 प्लस आई। पहला रियल पार्ट पहले ये निकाल लेते हैं, z1 इंटू z2 बटा में z1 का बार। z1 का वैल्यू क्या है 2 माइनस आई और z2 का वैल्यू क्या है आपके पास -2 प्लस आई। यहां तक मिल गया। और बटा में z1 का बार है तो z1 का बार तो 2 प्लस आई। ये बात क्लियर हो गया। जो z1 का बार है वो यहाँ निकला हुआ है, z का बार यहाँ है, z2 का वैल्यू यहाँ। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इससे मल्टीप्लाई तो -4, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +2i, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +2i और इससे करेंगे तो -i²। तो आई स्क्वायर वैल्यू -1 होता है तो क्या मिलेगा मेरे पास प्लस, बटा क्या मिल गया 2 प्लस आई। यहाँ मिलेंगे 4 में से एक जगह तो मिलेगा -3 प्लस 4i बटे में 2 प्लस आई। अब यहाँ पर रेशनलाइज कर लेते हैं, 2 माइनस आई और 2 माइनस आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिए। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो मिलेगा -6 और जब -3 से आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आई में तो मिलेगा +3i। जब इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा आपके पास 8i और 4i से आई में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आई लिखा तो -i² मिल जाएगा तो +4 मिलेगा आपके पास। बटे में क्या मिलेगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ जो सॉल्यूशन करेंगे वहाँ क्या मिलेगा मेरे पास -6 और 11 है तो मेरे पास कितना मिला, इसको जोड़ेंगे तो -2 मिल गया, -2 और इसको जोड़ेंगे तो +11i बटा क्या मिलेगा 5। तो -2 बटे में 5 प्लस 11i बटे में 5। अगर इसका रियल पार्ट निकालना है मुझे z1 z2 बटा में z1 का बार, तो रियल पार्ट ऑफ -2 बटे में 5 प्लस 11 बटा में 5 इंटू में आई। तो इसका रियल पार्ट क्या मिलने वाला है, तो इसका जो रियल पार्ट मिलेगा मेरे पास वो मिलेगा -2 बटे में 5। ये आपके पास मिला रियल पार्ट। अगर जिसका हम लोग निकालने की कोशिश करें कि इसका इमेजनरी पार्ट कैसे निकालते हैं, तो इसकी चर्चा करेंगे हम लोग कि इमेजनरी पार्ट कैसे निकालते हैं। तो इस बात को ध्यान रखें, जब भी आपके पास बोला जाए कि आपको रियल पार्ट निकालना है तो रियल पार्ट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले इसको a प्लस आई बी के फॉर्मेट में लिख लेंगे। a प्लस आई बी फॉर्मेट लिखने में आप यहाँ देखेंगे लिख दिए a प्लस आई बी के फॉर्मेट में। यहाँ लिखने के बाद क्या करें हम लोग कि जो रियल पार्ट आपके पास है यहाँ पे, इसको बोलते हैं रियल पार्ट, इसको बोलते हैं इमेजनरी पार्ट। अगर जब आपसे इमेजनरी पार्ट पूछा जाए तो इमेजनरी पार्ट लिखेंगे, रियल पार्ट पूछा जाए तो रियल पार्ट लिखेंगे। तो रियल पार्ट क्या मिलेगा -2 बटे में 5। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे सेकंड नंबर। सेकंड नंबर के बाद आपके पास है इमेजनरी पार्ट ऑफ 1 बटे में z बटे z बार। पहले आप क्या निकाल लीजिए, इसका वैल्यू निकाल लीजिए 1 बटे में z1 इंटू z2 का वैल्यू। जब यहाँ निकालेंगे पुट करने के बाद इसमें लास्ट में इमेजनरी लगा लेंगे हम। तो z1 का वैल्यू मेरे पास क्या है, z1 का वैल्यू है 2 माइनस आई और z2 का वैल्यू -2 प्लस आई। यही मेरे पास मिलेंगे। इसको सॉल्यूशन करते हैं यहाँ से। दिस इंप्लाइज है 1 बटे में 2 4, इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें +2i -2i प्लस 1 मिला। यहाँ क्या मिलेंगे 2i से 2i कैंसिल मिलेंगे, 1 बटे कितना मिला आपके पास 5। क्या मिला आपके पास 1 बटे में 5। इससे मल्टीप्लाई तो -4, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा +2i, इससे करेंगे तो -2i, इससे करेंगे तो मिला आपके पास i² तो मिलेगा प्लस, यानी क्या मिला आपके पास 1 बटे में -3। आपके पास क्या निकालना है, इमेजनरी पार्ट निकालना है। इमेजनरी पार्ट ऑफ 1 बटे में z1 और z2। यहाँ मल्टीप्लाई देख लेंगे पर z1 का वैल्यू क्या आपके पास है 2 प्लस आई और z2 की वैल्यू -2 प्लस आई। जब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा -4, इससे करेंगे तो +2i, इससे करेंगे तो +2i। ओहो, यहाँ जो i का वैल्यू मिलेगा +2i। 1 बटे में -4 प्लस 2i, इससे करेंगे तो +2i प्लस 1। दिस इंप्लाइज दैट 1 बटे में -3 प्लस 4i। अब इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज कैसे करेंगे, ऊपर से मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ से -3 -3i -4i बटे में 3 - 4i।
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 - 4i बटे में क्या मिला मेरे पास 9 + 16, यानी इसको सोल्व करेंगे तो मिलेगा 3 बटा में 25 -4 बटे में 25 आई। आपके पास इमेजनरी पार्ट पूछा है, तो इमेजनरी पार्ट कैसे मिलेगा? इमेजनरी पार्ट ऑफ 1 बटा में Z1 Z2 का जो वैल्यू मिलेगा, इमेजनरी पार्ट ऑफ 3/25 प्लस -4/25i इक्वल टू में -4/25। यहाँ पे देख लेंगे, अगर जैसे क्वेश्चन में माइनस भी होगा तो चेंज कर लेंगे, जो माइनस नहीं होगा तो ऐसे ही बना लेंगे। आपके पास जो क्वेश्चन मिलेगा आपके पास इसका सॉल्यूशन के लिए, तो पहले आप सोल्व कर लेंगे, a + ib के फॉर्मेट में ला लेंगे। उसके बाद जिसमें i नहीं लगा उसको बोलते हैं रियल पार्ट, जिसमें i लगा उसको बोलते हैं उसको इमेजनरी पार्ट। बाकी आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, ये आप क्वेश्चन घर से करके आएंगे। 1.3 आपका खत्म हुआ। अगर जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं, इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। तब तक देखिए वीडियो को, एंजॉय कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।